द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज बाजार तो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। मेरा एक शब्द है परमानेंट। कोई भी नई कंपनी आती है, कोई नया मैनेजमेंट आता है या किसी पुराने मैनेजमेंट के शेयर में भी उबाल आता है, यानी उठना शुरू होता है, तूफानी गति से होता है। मान लीजिए 5 कंपनी, उसमें से एक कंपनी उठा देता है वो। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको पहले अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने दो, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। क्यों कि अग्नि परीक्षा का मतलब इसकी दो चार क्वार्टर की बैलेंस शीट, 3-4 क्वार्टर की बैलेंस शीट आने दो या तो रिजल्ट आने दो, मतलब या कोई बाजार में बीच में मंदी का झटका आवे उसको देखने दो। उसके बाद पता पड़ेगा कि रिजल्ट की सच्चाई क्या है। सच्चाई का पता जब ही पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अब ये जो दौर चल रहा है, ये अग्नि परीक्षा का दौर है। उसमें कंपनियों की, मैनेजमेंट की सच्चाई की जानकारी मिलेगी। और मैं आपसे हमेशा ये कहता रहता हूँ, 1-2 वीडियो छोड़ करके, बीच बीच में 1-2 छोड़ के मैं दूसरे तीसरे वीडियो में बात कहता ही रहता हूँ कि वाई टू कीप योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। और जो 4 फंडामेंटल्स हैं, मेरे बेसिक फंडामेंटल हैं, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड और ग्रोथ। ग्रोथ चौथा पॉइंट मैंने इसलिए लिया, अगर ये 3 में से 2 क्वालिटीज भी अगर किसी में होंगी, मैनेजमेंट तो मस्ट है, उसके अलावा ब्रांड हर एक में नहीं हो सकता है। जो बल्क में, जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, जो बल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे मेटल है, टेक्सटाइल और इस तरह की मेटल हो सकता है कंज्यूमर प्रोडक्ट में, यानी B2C जो प्रोडक्ट हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर जो प्रोडक्ट हैं, उनमें ब्रांड हो सकता है। और कुछ जैसे ऑटो एंसिलरीज कंपनीज हैं, उनमें भी ब्रांड हो सकता है। ब्रांड की वैल्यू है, क्वालिटी को साबित करता है। ऑटो एंसिलरी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जो कि OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी लेते हैं और ओपन मार्केट में भी रिप्लेसमेंट के बतौर भी वो बिकते हैं। टायर है, जैसे टायर को दोनों लेते हैं। ऑटो एंसिलरी मतलब ऑटोमोबाइल का हर पार्ट रिप्लेसमेंट मार्केट में भी बिकता है और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी लेते हैं। तो इस तरह से ब्रांड तो है उनमें भी, लेकिन कुछ एक ऐसी जैसे लोहा बनाने वाली कंपनियां हैं, लोहे में भी ब्रांड है। टाटा स्टील, जिंदल का है, टाटा का है, JSW का है, स्टील अथॉरिटी का ब्रांड उसमें भी है। लेकिन जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में कोई ब्रांड नहीं है। मतलब एल्युमिनियम जो रॉ एल्युमिनियम है, मतलब पैलेट्स जो बनाते हैं, उनमें कोई ब्रांड नहीं है। स्टील में भी जो पैलेट बनाते हैं उसमें कोई ब्रांड नहीं है। आप कभी सरिया लेने जाएंगे, गर्डर लेने जाएंगे या HR कोयल, CR कोयल लेने जाएंगे, उसमें ब्रांड है, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो खैर, हम थोड़ा ज़्यादा बोल गए, इस पर इतना आवश्यकता नहीं थी इस मामले में। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने जो बेसिक फंडा बना रखे हैं, अब इसमें दुनिया भर की बातें हैं। एक आध मेरे जो वीडियो व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा साहब ये तो बात आप कह रहे हो, लेकिन 2-4 बातें सीख लो, बस काफ़ी हैं वो। तो मैंने उन महानुभावों से ये कहा है कि अगर 2-4 बातें ही पर्याप्त होती तो इन म्यूचुअल फंडों में फंड मैनेजर्स की जो तनख्वाहें हैं और CEOs की जो तनख्वाहें हैं, वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपया पर ईयर नहीं होती। मतलब ये भी एक M.Com पास आदमी को या B.Com पास आदमी को रख लेते और उसको तनख्वाह दे देते 1 लाख रुपये महीना, दैट्स ऑल, खत्म केस। इतने एक्सपर्ट आदमियों की कहाँ आवश्यकता है फिर। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री द हाईएस्ट पे मास्टर इन द कॉरपोरेट सेक्टर। सबसे टॉप पर अपने एग्जीक्यूटिव जो CEOs हैं उनको तनख्वाह देती है कौन? इक्विटी म्यूचुअल फंड देते हैं। फिर बैंक और IT देती हैं, NBFCs देती हैं, और उसके बाद दूसरी कंपनीज हैं। क्योंकि उसमें NBFCs में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दिमाग की, अनुभव की बहुत आवश्यकता है, ईमानदारी की बहुत आवश्यकता है। तो सवाल ये है कि मैं आपको 3-4 कंपनियों के आज उदाहरण दूंगा और 2 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के उदाहरण दूंगा कि उनके काम कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर हैं। अब आप देखिए कि
आईटीसी का रिजल्ट आया है। आईटीसी की सेल बढ़ी है, सेल बढ़ गई, करीब 9-10% सेल बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो सिगरेट तो बिक रही है आराम से। सिगरेट का 100-150 साल पुराना जो ब्रांड है आईटीसी का, गोल्ड फ्लैग हो, विल्स हो, ये जो भी हैं, किंग्स जो भी हैं, मैं नहीं जानता ज़्यादा इनको, मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट, तो सिगरेट तो बिक रही है आराम से। अब आईटीसी का चूंकि ब्रांड है, इनका सेल्स नेटवर्क है, इनके आदमी मौजूद है, फीड में डीलर मौजूद है, तो वाटर बिक जाता है, नाम है आईटीसी का, तेल भी बिक जाता है इनका। और कुछ एवरेस्ट, ये जो मसाले वसाले हैं, कुछ रेडी टू कुक, रेडी टू ईट दाल वाल भी आती है बनी हुई, जो आप मतलब कहीं टूर वूर पे जा रहे हो और खाने की सुविधा नहीं तो उसको खा लीजिए, मतलब दाल को। चपाती भी आती है। तो ये छोटे मोटे काम हैं इनके, लेकिन क्यों नहीं ये बड़ा कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, होटल्स हैं, होटल्स में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ की आशा नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए आईटीसी को बाजार नंबर ज़्यादा नहीं देता है, एफएमसीजी ब्रांडेड कंपनी होने के बावजूद भी। और जो रिजल्ट आए हैं वो लैक लस्टर रिजल्ट कह सकता हूँ मैं उनको। उन रिजल्ट्स में कोई दम नहीं है, ये शेयर गिर जाएगा, मतलब गिरा भी गिर जाएगा और गिर जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की जो स्मार्टनेस है, टाइमली डिसीजन मेकिंग है। क्यों नहीं ये चाय बेचते हैं, क्यों नहीं ये कॉफ़ी बेचते हैं, क्यों नहीं ये, मतलब आप देखिए कि गोदरेज एग्रोवेट ने 1,28,000 एकड़ जमीन बीघा जमीन अलॉट करवा ली तेलंगाना सरकार से, काय की खेती के लिए, टू कल्टीवेट पाम। तो उससे कितने बड़ी मदद मिलेगी इनको। बड़े बड़े चाय के बागान अलॉट करवा लेती हैं कंपनियां, ये तो कुछ करते ही नहीं है ना भाई। आप चाय मत बढ़ाइए, आप पानी बेचिए, आप वाटर बेचिए, मतलब जैसे डिस्टिल्ड वाटर, जो रिफाइंड वाटर है, आप चाय बेचिए, कॉफ़ी बेचिए, कोई और फूड, मतलब जिसमें कोई नमकीन बेचिए आप, जैसे बीका जी नमकीन बेच सकता है। ये तो बेचारे छोटे बिजनेसमैन थे वहाँ एक छोटी जगह के, यही पूरे हिंदुस्तान में छा गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल दिए, चैन ऑफ रेस्टोरेंट खोलिए, कुछ करें जब ना। लेकिन आईटीसी मेरी राय में कोई बढ़िया चीज़ नहीं, इसमें कोई ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है। सिगरेट है, इनकी बिक्री है, और वो जो आटा वाटा बेचते हैं उनमें कोई मतलब खास, इनका जो एफएमसीजी जो कंपार्टमेंट है उसमें 3-4% की मार्जिन है, कोई दमाड़ी बात नहीं। तो कोई सच्चाई है कि इसमें कोई दम नहीं। अच्छा, दूसरा, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए हैं आपके साथ। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स का हाल बताता हूँ। इंडसइंड बैंक की जो इंडसइंड बैंक की जो पोजीशन है उसमें मैं आपसे बताता हूँ। इंडसइंड बैंक की पोजीशन ये है दोस्तों, इन्होंने जो प्रोविज़न जो किए हैं बताता हूँ आपको। प्रोविज़न जो किए हैं 2202 करोड़ रुपए का, नहीं, ये 962 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया था ये सितंबर 2023 में, फॉर प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी, जो बेड डेट्स के लिए होता है, मतलब एनपीए को एडजस्ट करते हैं, सबसाइड करते हैं उससे। फिर जून 24 में 1050 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया उस अकाउंट पर, उस खाते में, और अब जो रिजल्ट आया उसमें 1820 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। अच्छा, फिर आप देखिए ग्रोस एनपीए 1.93 थे, कब? जून 2023 में, फिर 2.02% हुए, अब 2.11% हुए, तो कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई ग्रोस एनपीए में। उसी तरह नेट एनपीए 0.57 था, फिर 0.60 हुआ, इस क्वार्टर में 0.64% हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इन्होंने ये जो बेड डेट्स का प्रोविज़न 800 करोड़ रुपए ज़्यादा बढ़ा दिया, ये सरप्राइजिंग है, मतलब ये रियली सरप्राइजिंग है। और इसके बारे में इन्होंने जो मीडिया रिलीज में लिखा है, नोट डाला है, उसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। दिस इंक्लूड्स एज ए कंटिजेंट मेजर ऑफ ₹525 करोड़ इन द कंटिजेंट प्रोविजन एज ए प्रूडेंट मेजर बाय द बैंक। अरे भाई, ये प्रूडेंट मेजर की क्या आवश्यकता पड़ी, ये तो एक्सप्लेन करो, व्हाई यू आर फीलिंग दिस नेसेसिटी।
आप उस प्रॉफिट को घटाने के लिए कर रहे हो या उस शेयर को तोड़ने के लिए कर रहे हो, और तोड़ करके फिर चढ़ा लोगे, फिर इस प्रोविजन को निगेट कर दोगे, बाद में चल के रिवर्स कर दोगे, क्या है ये? क्यों आवश्यकता क्यों पड़ी? यू मस्ट क्लैरिफाई। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कौन काल में हो सकता है लोग सवाल पूछें इनसे और ये कोई जवाब दे दें, मैं नहीं कह सकता। अब कौन काल कब होगी, सुबह शाम में होगी, उसको पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन उसमें भी मैं नहीं समझता कि कोई जवाब दे देंगे। कारण क्या है कि पूरा हिंदुजा ग्रुप जो है वो कोई इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप नहीं है। इनका मैंने हिंदुजा ग्लोबल सॉफ्टवेयर का एक शेयर खरीदा था, बहुत शानदार कंपनी थी, प्रॉफिट उगल रहे थे, लेकिन वो शेयर बढ़ता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने खरीद लिया उसको 1000 रुपये के आसपास। 10 पेड अप शेयर था, 1000 रुपये में खरीद लिया मैंने। 10 पेड अप था, 5 पेड अप था, आई डोंट नो, याद नहीं मेरे इतना एग्जैक्टली। वो कंपनी सोना उगल रही थी। ये बात है सन 2022 से 21-22 की है, 20 या 21 की है शायद, है ना। तो वो शेयर बढ़ा 200-300 रुपये बढ़ गया मेरे खरीदने के जस्ट आफ्टर। और इन्होंने क्या कार्रवाई करी फिर उसमें कि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की, डिफरेंट इन्वेस्टिंग एजेंसीज की। उसमें कुछ इन्होंने प्रदर्शन किया कि साहब हमारा ये है वो है, और उसका जो मेडिकल डिवीज़न था, मेडिकल डिवीज़न सॉफ्टवेयर का ही था, वो मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो सॉफ्टवेयर का था, उसको इन्होंने बेच डाला 8,000 करोड़ रुपए में। ये शेयर हो गया 2,500-3,000 रुपये। मैं तो बेच चुका था, क्योंकि इन्होंने बीच में डिसमल परफॉर्मेंस दे दी थी थोड़ी डाउन, तो मैंने बेच दिया ग्रुप पे। मैंने कहा क्या अब तक क्या होगा इसका, बेच बाद दो, प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक कर लिया था थोड़ा बहुत जो भी मिला मुझे, लेकिन उसको बेच दिया। उसको पहली बात तो इतना बड़ा ग्रुप है, इसको बेचने की कहाँ आवश्यकता थी। और उस ग्रुप से अशोका लीलैंड में 800 करोड़ रुपए 3% ब्याज पे दे रखे थे इन्होंने। कहा क्यों साहब ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मतलब अनदर थिंग, वो जो 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपये आया, उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का बाईबैक किया था, और 150 रुपया पर इन्वेस्टर, 150 रुपये शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड। बाकी वो पर शेयर कम से कम 3,000 रुपये शेयर बनता था, वो सब पैसा इधर उधर कर दिया इन्होंने, खत्म, कुछ नहीं दिया इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स को। मतलब ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपसे। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप नहीं है। इन्होंने जानबूझकर आज 19% शेयर गिर गया, आप देखिए, यानी एक दिन में फ्यू मोमेंट्स में गिर गया। बताइए, ताज्जुब की बात ये है। बैंक जैसी चीज़ जो कि मोस्ट लायबल एंटिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज है, मोस्ट लायबल एंटिटी ऑफ द सोसाइटी है, हाउ इट हैज हैपेंड, दे मस्ट क्लैरिफाई, दे मस्ट गिव द ग्राउंड। कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें, मतलब कोई बैड डेट्स हैं जिनको छुपा रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जैसा यस बैंक में हुआ दोस्तों। अच्छा, मुझसे कई पूछते थे, कई लोग मैसेज में पूछते थे, कई टेलीफोन से पूछते थे, कई बात कि साहब ये इंडसइंड बैंक ले लें क्या साहब? तो मैं यही कहता था, वाई नॉट HDFC बैंक एंड ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, इन तीनों में से क्यों नहीं लेते हो भाई? क्वेश्चन मार्क में अपने पैसे को क्यों डालते हो? जो सेकंड थर्ड ग्रेड कंपनी है उसमें आप पैसा क्यों लगाते हो? आप टॉप में लगाइए ना, धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन डूबे तो नहीं का ना। अब आप समझो आज कितना पैसा डूब गया, एक झटके में साफ हो गया ही। आप देखिए, कम से कम 250-300 रुपये टूट गए एक साथ, मतलब सरप्राइजिंग है, मतलब वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। नोट किया था मैंने, मतलब ये करीब 18-19% डाउन है ये शेयर आज। तो 1500 रुपये, 15 दूनी 30, हाँ 250-300 रुपये टूट गया आज एक झटके में। बताइए अब ये कवर करेगा नहीं करेगा? क्या कुछ और बैड डेट्स हैं जिनको छुपा रखा है, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? क्या होगा, गॉड नोज। सेबी मस्ट आस्क, RBI मस्ट आस्क, आई रिक्वेस्ट देम, ताकि और इस शेयर से जितना भी हो मेरे दोस्तों संभल करके काम करें। मेरी बेचने की कोई सलाह नहीं, खरीदने की सलाह नहीं है, मैं तो आपको तथ्यों की बात बता रहा हूँ। जो नोट डाला है वो नोट भी अपने आप में स्पष्ट नहीं है। प्रूडेंट क्यों, पहले क्यों नहीं पढ़ी है जरूरत, आज ही क्यों पढ़ी है? मैं पूछता हूँ उनसे, मेरी बात का जवाब दे दे मैनेजमेंट। मतलब हालांकि मेरे व्यूवर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 1,50,000 व्यूवर नहीं, आई एम ए न्यू मैन फॉर दिस पर्पज़। तो दैट्स ऑल। एक तो ये रही NTPC की बात। मैंने NTPC की बात बताते हैं। अब आप, सरकारी कंपनी है, सब कुछ है, लेकिन इन्वेस्टर को मिसगाइड किया और कुछ नहीं किया। और उस मिसगाइडेंस का कोई रीज़न कहीं नज़र नहीं आता है पूरे रिजल्ट में। और वो जो उस रिजल्ट में उस एंट्री के पास जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी है, उस लैंग्वेज को कोई भी नहीं समझ सकता। भाई नोट डाल के क्लियर तो करो, आप जो लिख रहे हो आप उसको शॉर्ट में लिख दिया, चलो वहाँ जगह नहीं है।
लेकिन नीचे जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं उनमें आपको क्लियर तो करो ना आप उसको। अब मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। एनटीपीसी की बात बताता हूँ। एनटीपीसी की इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुई है वो 45,197 करोड़ रुपये, एक्सपेंसिव 40,877 करोड़ रुपये हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4320 करोड़ रुपये। प्रॉफिट बिटवीन टैक्स, ये इन सब चीज़ों को छोड़िए आप तो। अब इन्होंने ये जो नोट डाला है, ये जो किया है कार्यवाही, 2 ईपीएस बताई इन्होंने एक साथ, दोनों में सेम लैंग्वेज है दोनों के अंदर। अब आप देखिए लैंग्वेज क्या है। ईपीएस 5 रुपये 44 पैसे, नोट उसमें क्या डाला है, साथ के साथ डाला है उसके, इंक्लूडिंग नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंस, डेफरल अकाउंट बैलेंस। अच्छा, वो पिछले क्वार्टर्स में ये 4 रुपये 76 पैसे, 5 रुपये 65 पैसे दी। अच्छा साहब, दूसरी एंट्री डालिए, 3 रुपये 3 पैसे की ईपीएस डाली इन्होंने। अच्छा, इसमें भी वही सेम नोट है, नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंसेस। अब ये 2 ईपीएस में फ़र्क क्या हुआ, लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं, एक 3 रुपये है, एक 5 रुपये। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या आम आदमी समझ सकता है? शेयर बाजार, शेयर तो आम आदमी के पास है, ये रिजल्ट आम आदमी की समझने के लिए छापा गया है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस मतलब। अच्छा, पिछले क्वार्टर्स में आप देखिए 4 रुपये 53 पैसे थी, यानी कि 9/23 जो सितंबर 23 का रिजल्ट था, ये ईपीएस 4 रुपये 53 पैसे थी, और जून क्वार्टर में 5 रुपये 25 पैसे थी, और इस क्वार्टर में 3 रुपये 30 पैसे थी। तो दोस्तों इसको 3 रुपये 3 पैसे ही समझो आप, मतलब गिरावट तो आई है, सच्चाई है 3 रुपये 3 पैसे ये ईपीएस है एक्चुअली। गिर गया शेयर, गिर जाएगा और गिर जाएगा मतलब, और एक ऐसे ईव पर ला रहे हैं जब इनको आईपीओ लाना है, तो गड़बड़ और भी ज़्यादा है इसमें। कुछ न कुछ छुपा रखा था, कंसील कर रखा था इन्होंने। अग्नि परीक्षा का दौर आया है, उसमें मालूम पड़ा है इनकी सच्चाई क्या है। गिर सकता है शेयर और गिर सकता है। तो खैर एनीवे, ये ट्रुथ रही। अब टाइम तो हो चला है। इन 2 कंपनियों के बारे में मैंने काफ़ी कर दिया। कंपनियां बहुत हैं जिनमें बहुत गड़बड़ आती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो टिप की बात है ना, साहब नाम बता दो आप, तो कोई भी आदमी टीवी पे नाम बता जाएगा, कोई मोबाइल पे बता देगा, कोई और न्यूज़ में कहीं पर अखबार में आ जाएगा। किस इंटेंशन से कौन आदमी कौन सी न्यूज़ दे रहा है आपको क्या पता है, मुझे आप बताइए। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा पढ़ना लिखना सीख जाओ, सुख पाओगे, पैसा नहीं डूबेगा, आपकी करड़ी कमाई का पैसा, और सीख गए तो पैसा कमा जाओगे इस बाजार में, मान के चलो आप। साफ दिखाई देगा आपको समझने के बाद। अभी अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें और शीशे की माफिक दे रहा हूँ तस्वीर आपको एक वीडियो में। मेरा काम कंपैरिजन करके देना है, जादुई करिश्मे करना नहीं है। मैं जो चीज़ रिकॉर्डेड प्रूफ पर है वही बोलता हूँ, वही कहता हूँ मैं आपको। और मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, आधे अधूरे वीडियो से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। है बहुत कुछ, ज्ञान का सागर है, मैं खुद मेरे मुंह से कहता हूँ। मुझको खुद को विश्वास नहीं मुझ में इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई, मतलब क्योंकि वो मेहनत बहुत करी ना, बरसों 40 साल मेहनत करी है, मतलब उसके ज्ञान का प्रकटीकरण है ये। मतलब नॉलेज, अनुभव है, नॉलेज है, सब चीज़ें देखी हैं। तो इतना ही रहने देते हैं, आज इसको काफ़ी हुआ है, संभल के रहें, मेरा मतलब ये है। बहुत सावधानी बरतें, ये बाजार है, ये बाजार खा जाता है कच्चे पक्के आदमियों को। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।